वेलकम टू पेज एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी और डाइपोल मूवमेंट। आज हम इन दोनों को देखेंगे, दोनों छोटे टॉपिक है। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए उसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी होती है 83 किलो कैलोरी पर मोल, डबल बॉन्ड की होती है 146 किलो कैलोरी पर मोल, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की होती है 199 किलो कैलोरी पर मोल। अगर कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड की देखें तो 99 किलो कैलोरी पर मोल होती है। अब ये किस पे डिपेंड करती है? फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस टू एटम्स के बीच में जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सपोज करो HCl है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो जो ये बॉन्ड है जिससे जुड़ा हुआ है तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। ज्यादा अट्रैक्शन के लिए जितनी हम एनर्जी देंगे तो एनर्जी ज्यादा लेनी पड़ेगी, इसलिए बॉन्ड ऑफ एनर्जी ज्यादा हो गई। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी। एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। कहने का मतलब यह है कि जो सिग्मा बॉन्ड है हमारा वो स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगी इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर को हम लोग देखते हैं, एस कैरेक्टर जितने में ज्यादा होगा ये होती है इसकी एंटी प्रोपोर्शनल, यानी कि sp ये डिक्रीज ऑर्डर है हमारा बॉन्ड एनर्जी का। डिक्रीज ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी है ये हमारा, डिक्रीज ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। sp में बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इसमें कम और इसमें सबसे कम होगी। बॉन्ड ऑर्डर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी। क्यों? क्योंकि अगर हमारा सिंगल बॉन्ड है, डबल सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, जितना बॉन्ड होगा उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूजेज ऑफ बॉन्ड एनर्जी डिटर्मिनेशन। बॉन्ड एनर्जी का जो यूज करते हैं हम डिटर्मिनेशन के लिए, हम इसे डिटरमिन करते हैं ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। एटम्स की रिलेटिव जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको हम देखते हैं। दूसरा हम इसका डिटरमिन करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन होता है उसको डिटरमिन करता है ये हमारा, और कैलकुलेशन करता है हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए ये हेल्प करता है कैलकुलेट होने में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है हमारा? म्यू इज इक्वल्स टू ई इंटू डी। म्यू क्या है हमारा? डाइपोल मूवमेंट है। म्यू हमारा डाइपोल मूवमेंट है। ये क्या है हमारा? इफेक्टिव चार्ज है बिटवीन द टू पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये निगेटिव और पॉजिटिव सेंटर्स का ये इफेक्टिव चार्ज है। डी क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन द पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रिक, पॉजिटिव और निगेटिव सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारा डी। ये हमारे डायटोमिक के लिए है। अगर पॉलीएटॉमिक के लिए हमें निकालना हो डाइपोल मूवमेंट तो म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कोस थीटा, तब हम पॉलीएटॉमिक के लिए इससे निकालते हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं हम इसकी एप्लीकेशन। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? डाइपोल मूवमेंट का यूज कहाँ होता है? यूज होता है इसका इन डिटरमिनिंग दी मोलिकुलर स्ट्रक्चर। मोलिकुलर स्ट्रक्चर जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं बहुत सारे, जैसे कि CO2 है, CS2 है, BF3 है, CH4 है और हमारा बेंजीन है, एक्सेट्रा। ठीक है। ये हमारे मॉलिक्यूल है, इसके डिटर्मिनेशन के लिए हमें डाइपोल मूवमेंट हम डिटरमिन करते हैं। जैसे कि जो ये सारे के सारे हमारे लीनियर और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। लीनियर जो मॉलिक्यूल होता है जैसे कि ये हमारा CO2, लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए हमारा जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो 0 होता है। डाइपोल मूवमेंट 0 फॉर लीनियर मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम वेक्टर एडिशन करते हैं तो इसमें जितना इधर वैल्यू आएगी उतनी इधर वैल्यू आ जाएगी, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दोनों 0 आ जाएगी। सपोज अगर इधर +2 आई है तो इधर -2 आएगी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हमेशा जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है वो ऑलवेज 0 होता है। सारे हमारे सिमेट्रिकल और लीनियर मॉलिक्यूल है इसलिए इन सबका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? 0 होता है। बट हमारा जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हमारा डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ होता है। नेक्स्ट है हमारा इन द
डिटरमिंग ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। ये पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड को भी डिटरमिन करता है। अगर हम एग्जांपल ले लें HX का, हाइड्रोजन हैलाइड का ले लें, तो जो हाइड्रोजन हैलाइड है हमारे HF, HBr, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये डिक्रीज होता है। पोलैरिटी, जो पोलैरिटी कैरेक्टर है इसमें ये डिक्रीज होता है हाइड्रोजन हैलाइड का, इसका सबसे ज्यादा होता है। आई थिंक ये हमारा होता है 1.9 समथिंग, ये हमारा होता है डाइपोल मोमेंट, इसका 1.9 समथिंग, इसका 1.0, इसका 0.78 समथिंग और इसका 0.54 समथिंग होता है। तो ये होता है हमारा हाइड्रोजन हैलाइड की पोलैरिटी को पता करता है कि इसमें पोलैरिटी कैरेक्टर कितना है। ये इसके डिटरमिनेशन में भी हेल्प करता है। थैंक यू बच्चों। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो।